एक छोटे से शांत गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छत पर पुरानी खपरैल लगी थी और बरसात में अक्सर पानी टपकता था। गरीबी जरूर थी, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत खास थी, प्यार और एकता। रामदास के 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और गोपाल। तीनों की शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नियां भी बहुत समझदार और संस्कारी थीं। पूरा परिवार एक साथ रहता था, साथ खाता था, साथ काम करता था। एक रात जब सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रामदास ने दरवाजा खोला तो देखा एक बूढ़ी औरत खड़ी है। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक अलग ही तेज था। रामदास ने तुरंत उन्हें अंदर बुलाया और आदर से बैठाया। वह बूढ़ी औरत बोली, रामदास, मैं तेरे घर से अब जा रही हूँ। तेरे पास जो भी है आखिरी बार मांग ले। रामदास समझ गया कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरे घर से धन चला जाए तो मुझे कोई दुख नहीं। बस मेरे परिवार का प्यार और एकता कभी ना टूटे। यह सुनकर वह स्त्री मुस्कुराई और बोली, तूने बहुत बड़ा वरदान मांगा है। ठीक है, ऐसा ही होगा। इतना कहकर वह गायब हो गई। वह कोई और नहीं, माता लक्ष्मी थीं। कुछ ही दिनों में हालात बदल गए। खेतों में फसल खराब हो गई, घर में रखा अनाज खत्म होने लगा और धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि कभी कभी एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता। फिर भी घर में कोई झगड़ा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। सब एक दूसरे को हिम्मत देते थे। एक दिन घर में बस थोड़ा सा चावल और दाल बचा था। बड़ी बहू ने सोचा, आज खिचड़ी बना देती हूँ, सबका पेट भर जाएगा। उसने खिचड़ी बनाई, जल्दी जल्दी में नमक डाला और किसी काम से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद दूसरी बहू आई। उसने बिना देखे सोचा नमक नहीं डला होगा, उसने भी नमक डाल दिया। फिर तीसरी बहू आई। उसने भी वही किया। तीनों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खिचड़ी में नमक 3 बार डल चुका है। शाम को सब लोग खाने के लिए बैठ गए। सबसे पहले रामदास को खिचड़ी परोसी गई। उसने पहला निवाला लिया। खिचड़ी बहुत ज्यादा नमकीन थी। एक पल के लिए उसका चेहरा बदला, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर खाना शुरू कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं कुछ कहूंगा तो बहुओं को दुख होगा और घर का माहौल खराब हो जाएगा। फिर उसका बड़ा बेटा मोहन आया। उसने भी खिचड़ी खाई। उसे भी नमक बहुत ज्यादा लगा, लेकिन उसने सोचा, पिताजी ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों कहूं। वह भी चुपचाप खाने लगा। धीरे धीरे पूरा परिवार बैठ गया। हर किसी को नमक ज्यादा लग रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने एक दूसरे की खुशी के लिए चुपचाप खाना खा लिया। तभी अचानक घर में ठंडी हवा चली और एक अजीब सी परछाई प्रकट हुई। वह नुकसान था। वह जोर से हंसा और बोला, मैं तेरे घर में रहने आया था। सोचा था गरीबी है, झगड़े होंगे, टूटन होगी। फिर वह चारों तरफ देखने लगा और चुप हो गया। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। यहाँ तो प्यार है, एकता है, त्याग है। उसने सिर हिलाया और कहा, जहाँ इतना प्यार हो वहाँ मेरा कोई काम नहीं। इतना कहकर वह वहां से गायब हो गया। कुछ दिनों बाद फिर वही बूढ़ी औरत माता लक्ष्मी आई। इस बार घर में हल्की हल्की खुशियां लौटने लगी थीं। माता बोली, रामदास, मैंने तुझे परखा। तूने सही चीज मांगी थी। जहां एकता और प्रेम होता है वहां मैं खुद लौट आती हूँ। धीरे धीरे उसके खेतों में फिर से फसल लहलहाने लगी, घर में खुशियां आ गईं और उनका जीवन फिर से बदल गया। पैसा कभी भी आ जा सकता है, लेकिन परिवार की एकता टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। जहां प्यार और एकता होती है वहां खुद लक्ष्मी जी निवास करती हैं।